एक ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसने अपनी जान को दे दिया ताकि हम आजादी को पा सकें, और वह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के आगे अपने सर को नहीं झुकाया। मैं बात कर रहा हूँ हमारे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी की, जिन्होंने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह एक ऐसा नाम है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बसा हुआ है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो उनका ट्रायल किया गया था, क्या वह लीगल था? क्या उसमें जो लॉफुल प्रोसीजर था उसको अडॉप्ट किया गया, ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल को फॉलो किया गया या नहीं, और किस प्रकार से भगत सिंह जी के राइट्स को डिफीट किया गया, इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। भगत सिंह जी का ट्रायल एक ट्रायल नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी अंग्रेजों के द्वारा। 1929 में भगत सिंह और उनके साथी ने सेंट्रल असेंबली में जब बॉम्ब को गिराया, किसी को मारने की मंशा से नहीं, लेकिन केवल अपनी आवाज को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए, तब उन्होंने खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के बाद में जब भगत सिंह जी की कस्टडी अंग्रेजों के पास आ गई, तो उन्होंने एक पुराने केस को, जो कि सॉन्डर्स की हत्या का मामला था, सॉन्डर्स एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसको मार दिया गया था, उस पुराने केस को खोला और एक स्पेशल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया ताकि वह भगत सिंह जी को जल्दी से जल्दी सजा दे सके। सुनने में आया है सॉन्डर्स मर्डर केस चलने वाला है। सॉन्डर्स मर्डर केस किस बुनियाद पे? लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक फेयर ट्रायल नहीं दिया, एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया, जो ऑलरेडी मौजूद कोर्ट्स थे उनको साइड कर दिया गया, और हर उस प्रावधान को ब्रिटिश सरकार ने अडॉप्ट किया जिससे कि वह भगत सिंह जी को जल्दी से जल्दी सजा दिला सके। इस ट्रायल में ना तो प्रॉपर ज्यूरी थी, अपील का जो राइट था वह भी उनसे छीन लिया गया, डिफेंस लॉयर्स को प्रॉपरली अपने केस को रखने नहीं दिया गया, और भगत सिंह जी के हंगर स्ट्राइक को इग्नोर किया गया। ले रोटी खा ले, कई दिनों से तूने कुछ नहीं खाया, तेनू रबदा वास्ता मना मत कर। मेहरबानी पाजी, लेकिन मैं नहीं खा सकता जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी। सरकार तुम्हारी कोई मांगे नहीं मानेगी। तो ठीक है पाजी, मर जाएंगे ऐसे ही। लेकिन अरेस्ट करने का मतलब यह नहीं था कि आजादी की जंग बंद हो गई। वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक इंटेलेक्चुअल और लीगल थिंकर भी थे। 23 जनवरी 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शाम में 7 बजे फांसी दी गई बिना किसी नोटिस के, जबकि जेल मैनुअल के हिसाब से फांसी सुबह दी जा सकती थी। छतर सिंह सर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी फांसी की तैयारी करो। अभी? लेकिन सर उनकी फांसी तो कल सुबह। नए ऑर्डर्स आए हैं, फांसी आज शाम को होगी 7 बजे। क्योंकि ब्रिटिश सरकार केवल भगत सिंह से ही नहीं डरती थी, वो उनकी लाश से भी डरती थी। उनका ट्रायल हिस्ट्री में एक लीगल मर्डर था, लेकिन भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। ब्रिटिश का जुडिशियल सिस्टम फेल हो चुका था और एक शहीद ने जन्म ले लिया था। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इनकलाब जिंदाबाद।